तो बच्चों, कल हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के भेद हमने पढ़े। जैसे अकर्मक क्रिया, तो जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और जो सकर्मक क्रिया है वह क्रिया शब्द व कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद: एक कर्म क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्म क्रिया, जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्म क्रिया कहते हैं। तो हम एक कर्म क्रिया के वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, मित्र बातचीत कर रहे हैं। बिल्ली चिड़ियों पर झपटती है। गायिका भजन गाती है। तो ये 3 वाक्य हमने पढ़े। तो इन तीनों वाक्यों में जो कर्म है, पहले वाक्य में जो बातचीत, दूसरे वाक्य में कर्म चिड़ियों और तीसरे वाक्य में भोजन, तो इन वाक्यों में एक ही कर्म होने के कारण जो क्रिया है वो क्रिया है एक कर्म कही जाएगी। जैसे क्रिया आई है पहले वाक्य में, मित्र बातचीत कर रहे हैं पहले वाक्य में क्रिया। दूसरे वाक्य में बिल्लियाँ चिड़ियों पर झपटती है, यह क्रिया। और तीसरा वाक्य जो है गायिका भजन गाती है क्रिया। तो क्रियाएं एक कर्म कही जाएगी। सकर्मक क्रिया का अगला भेद द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। अजय पिताजी को भोजन खिलाता है। पिताजी और भोजन, यह वाक्य में 2 कर्म है। अर्जुन दिशांक को गृह कार्य समझाता है। वाक्य में दिशांक और गृह कार्य, यह 2 कर्म आए हैं। तो वाक्य में, पहले वाक्य में पिताजी और भोजन यह कर्म, और दूसरे वाक्य में दिशांक और गृह कार्य के रूप में 2 कर्म होने के कारण खिलाता है और समझाता, यह क्रियाएं द्विकर्मक कहलाएगी।